Hey guys, what's up? This is AJ and today in this video I'm going to show you the documents that are required before joining ship. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने जो अगर कोई फर्स्ट शिप ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्टीज रहती हैं, बहुत से दिमाग में डाउट्स आते हैं, ठीक है। मेरे तो पिछले शिप में बड़ा डाउट आ रहे थे और आप कभी भी शिप ज्वाइन करते हो, सेकंड थर्ड हो, तभी भी एक नर्वसनेस रहती है। अभी मेरे पास नर्वसनेस है क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग जो है वो आज ही है, ठीक है। मैंने पैकिंग कर दी है, ठीक है। और बहुत से बोल रहे थे भैया पैकिंग वाली वीडियो जरूर दिखाना क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्या क्या ले जाना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स वाली है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो में बना दे, ये वाली है जो मतलब ये तो बना ही रहा हूँ। पैकिंग वाली मैं अलग से बनाऊंगा एंड देन अगर टाइम मिलेगा तो मर्ज करके आपको एक तीसरी वीडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे बढ़िया चीज जो रहेगी, एक अच्छा फोल्डर खरीद सकते हो आप, ठीक है। अब फोल्डर खरीदने से क्या होगा कि सारे आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एक ही फोल्डर में आ जाएंगे। आप अलग अलग रखोगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एक अच्छा सा फोल्डर होना चाहिए, ठीक है। ये गडॉल राइफल वाला है, ठीक है, मेरे पापा का है। तो ये अभी काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से हैंडी रहता है, मतलब बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। खराब तो होने वाला है नहीं, तो बस हाँ इसकी जिप खराब होगी मेनली, अदरवाइज बहुत अच्छी तरीके से काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ। तो अगर एक आपके पास फोल्डर है तो बढ़िया, अगर नहीं है तो एक अच्छा सा फोल्डर आप खरीद लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्यूमेंट भी मिसिंग होगा तो प्रॉब्लम आती है आपको। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से। तो आपका जो ये है प्री सी ट्रेनिंग का, ठीक है। तो आपने कोई से भी इंस्टीट्यूट से किया है, IMI से किया है, आपने सिम से किया है, तो आपके पास एक प्री सी सर्टिफिकेट होगा, तो वो आपको ले जाना जरूरी है, ठीक है। वैसे आपका जो भी डॉक्यूमेंट है सारे आपको मेल पे दे दिए जाएंगे क्या क्या लाने, बट फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ जिससे आपको इश्यूज ना हो, ठीक है। फिर हमारा जो दूसरा है वो है, देखो अभी मैं टैंकर ज्वाइन कर रहा हूँ, तो टैंकर के लिए ना कुछ अलग से सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, तो उस हिसाब से आपको ले जाना है। तो ये आपका COP है, मतलब जो ये मेरा COP है, ठीक है। तो मैं इसको ले जाऊंगा। आपका पहला हो गया आपका प्री सी ट्रेनिंग का, दूसरा आपका COP हो गया, ये टैंकर्स के लिए, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी और फिर बेसिक ट्रेनिंग का, ठीक है, फॉर ऑयल एंड केमिकल टैंकर कार्गो ऑपरेशंस। तो मेरा भी ऑयल एंड केमिकल है ना, ये हो गया। फिर आपका हो जाता है एक और यहाँ पर सर्टिफिकेट है, तो ये भी ट्रेनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ये है आपका टैंकर फायर फाइटिंग, ठीक है। ऑक्टो के टाइम पे आपको ये मिलता है, टैंकर फायर फाइटिंग एज अ पार्ट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग इन ऑयल केमिकल एंड लिक्विफाइड गैस टैंकर कार्गो ऑपरेशन। तो अगर आप गैस कैरियर भी अगर ज्वाइन करने वाले हो या ऑयल एंड केमिकल कैरियर टैंकर आप ज्वाइन करने वाले हो, तो वहां पे आपको ये सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा तीसरा सर्टिफिकेट है। अब यहाँ पर आपके STCW के जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप पता होना चाहिए कि आपने ट्रेनिंग की है, तो दैट्स वाई दीज सर्टिफिकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका जो ये पहला है सर्टिफिकेट, ये है हमारा SCS DSD वाला। तो ये आपका सर्टिफिकेट जो है, आपको ये भी ध्यान रखना है, पार्ट A पार्ट B में भी होता है, तो पार्ट B वाला होना चाहिए, ठीक है, पार्ट A वाला नहीं होना चाहिए। तो SCS DSD वाला तो जो आपका ये सर्टिफिकेट है इसका तो एक ही रहता है, बट हाँ जैसे कि आपका PST का जो रहता है उसमें पार्ट A भी रहता है, पार्ट B भी रहता है, तो उसमें पार्ट B आपका होना चाहिए। तो जो ये आपका STS DSD वाला एक आपका सर्टिफिकेट है। हाँ, तो मैं इसकी बात कर रहा था, ये पार्ट B वाला अपना। तो ये है अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन PST हो गया आपका फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग, एलिमेंट्री फर्स्ट एड एंड पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये वाला अपना सर्टिफिकेट है, इसका ये पार्ट भी है, इस चीज का ध्यान रखना। पार्ट A और पार्ट B अलग होते हैं। पार्ट A आपको मिलेगा आपका जब आप क्लासेस कर लोगे, पार्ट B आपको मिलता है जब आप प्रैक्टिकल कर देते हो। तो ये प्रैक्टिकल के बाद का है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जब अपने STCW कोर्सेज करते हो ना, तो उसमें आपको ये सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, वो है आपका ये कोविड-19 का वैक्सीन सर्टिफिकेट। आपके दोनों डोजेज होने चाहिए। अगर आपने बूस्टर कराया है तो बूस्टर लगवाया है तो उसके साथ ये इंक्लूड आप कर सकते हो, बट हाँ अभी मैंने बूस्टर नहीं लगवाया, मैंने ओनली पार्ट 1 डोज 1 एंड डोज 2 लगाए हुए हैं, तो उसका ये सर्टिफिकेट है और ये भी चलता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, ये आपका मेडिकल, ठीक है। तो मेडिकल जो ये आपका है, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सारे पेजेस आपके होने चाहिए, ठीक है। और ये मेडिकल भी आपको वहां सबमिट करना होगा शिप पे। तो ये आपका जो मेडिकल है तो ये आपको सबमिट करना है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है ये आपका, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है। तो
इसको आप भूल नहीं सकते हो। बस आप किसी को कोई भी जितने डॉक्यूमेंट मैंने अभी तक बताए हैं किसी को आपको भूलना नहीं है। तो ठीक है, तो अब आपके जो कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एक वेस्ट बैग होता है। अब आप ये वेस्ट बैग खरीद सकते हो। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आप क्या करते हो, जैसे कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स में आप बैठोगे स्टार्टिंग में, वहां पे ये जरूरत नहीं है वेस्ट बैग की। ठीक है, तब तक इसे बैग में रखो। जैसे आप इंटरनेशनल फ्लाइट में कैरी कर रहे हो, मतलब फ्लाइट में जा रहे हो, तो एक चीज का ध्यान रखो, वेस्ट बैग पहन सकते हो। वेस्ट बैग में आपके जो भी CDC हो गया, पासपोर्ट हो गया, क्योंकि ये बार बार चेकिंग होती है, मांगते हैं, जैसे इमिग्रेशन मांग लिया तो तब आप निकाल सकते हो। और काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है कि खो ना जाए, बिकॉज यू आर ट्रेवलिंग इंटरनेशनली, तो हाँ इशू भी रहता है। तो इस वजह से आप वेस्ट बैग कैरी कर सकते हो और उसमें ये रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक चीज जो जिसका आपको ध्यान रखना है, पहले मैं इसमें दिखा देता हूँ क्या क्या आपके पास है। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका है पासपोर्ट का। ठीक है, ये सारे शिप पे सबमिट होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये ले जाना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी। अगर नहीं ले जाओगे तो ज्वाइनिंग नहीं होगी आपकी। तो ये आपका पासपोर्ट है, वैसे आप देख सकते हो, ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा। ये पासपोर्ट हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है CDC। तो जो ये CDC है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे स्टैंप्स लगती हैं। ठीक है, इमिग्रेशन के टाइम पे आपके यहाँ पर जैसे देख सकते हो, तो स्टैंप आपकी लगेंगी। तो ये आपका CDC हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, एक ये आपका है सर्टिफिकेट येलो फीवर का। येलो फीवर वैक्सीनेशन आपको पता है कंपलसरी है, तो ये आपको लगानी होती है। तो येलो फीवर वैक्सीनेशन का ऐसा है, आपको एक कार्ड मिलेगा, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कि आपके जो फ्लैग्स होते हैं, ठीक है, फ्लैग स्टेट होता है आपका, तो उसके भी CDC होते हैं। तो ये मेरा है जो ये मार्शल आइलैंड का CDC है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट हो सकता है, जैसे लाइबेरिया का अलग होगा, हांगकांग का अलग होगा। ठीक है, तो ये आपके CDC जो है, तो ये आपके अलग अलग होंगे। ये वैसे कंपनी अप्लाई करके फिर आपको दे देगी। तो ये तब ले जाना आपके लिए हो सकता है कि जैसे कि आप सेम, जैसे आपका दूसरा जो वेसल है वो भी सेम आपका उसी फ्लैग स्टेट से रिलेटेड है, तो आप फिर अपना ये CDC ले जा सकते हो। ओके, नाउ ये सब चीजें हो गई हैं। उसके साथ साथ दो चीजें और मैं आपको बता देता हूँ। ये दो कार्ड्स है मेरे पास। अब एक आपका SID हो गया। SID की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? देखो, SID की जरूरत आपको, सपोज आप श्योलिप जा रहे हो, तो वहां पे आप अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड कुछ भी ले जा सकते हो। तो वहां पे SID ले जाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उससे क्या होता है, इनको पता चल जाएगा कि आप सी फेरर हो। तो दैट्स वाई SID इंपॉर्टेंट है। ठीक है, SID के लिए अप्लाई नहीं किया तो करो, क्योंकि आप ये कंपलसरी होने वाली है, वैसे आई थिंक हो चुकी है। तो SID होना जरूरी है। फिर उसके साथ साथ एक मेरा ये है सी फेरर्स, ये HDFC बैंक का एक डेबिट कार्ड। ठीक है, तो क्या पता इसकी कभी जरूरत पड़ जाए, तो ये इसलिए मैंने रखा हुआ है। विद दैट, अब आप ट्रेवल कर रहे हो तो ट्रेवलिंग के साथ आपको कुछ डॉलर्स अपने पास रखने पड़ेंगे। तो ये कुछ डॉलर्स मैंने रखे हुए हैं अपने साथ। आप $100, $50-60 जितने भी रख सकते हो उतना रखो, कोई ज्यादा भी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे पिछले वैसल से बचे हुए हैं, तो दैट्स वाई ये थोड़ा ज्यादा है। बट हाँ, $50-60 में आपका काम चल जाएगा। वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट हाँ कहीं कहीं पे ऐसा रहता है कि कुछ इमरजेंसी हो गई तो कुछ खरीदना पड़ गया, तो उस हिसाब से आप अपने पास रखो। ठीक है, $50-60। उसके साथ साथ कुछ अपनी फोटोज रख देना। ठीक है, और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं तो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपके मोबाइल में होनी चाहिए। और अगर आप हार्ड ड्राइव कुछ ले जा रहे हो तो उसमें भी अलग से एक सेक्शन बना के डॉक्यूमेंट्स रख के सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, शिप पे जैसे इंटरनेट आपका स्लो है तो वहां पे आपको इश्यू हो सकते हैं कुछ। तो बैकअप के लिए आप बिल्कुल रखें कि आपको हर चीज के लिए आप तैयार रहो। ठीक है, वहां पे ये आधार कार्ड जो है रख सकते हो। ऐसा आधार कार्ड भी बहुत, जैसे आपको कभी कभी कुछ शोलिप अगर आप जा रहे हो तो कहीं कहीं पे एंट्री के लिए वो ID कार्ड्स मांगते हैं। तो वैसे शिप का भी एक ID कार्ड होता है, वो भी आपको मिलेगा, मतलब दो मिलते हैं ना। एक आपको कैबिन के बाहर डोर पे चिपकाना होता है और एक अपने पास रखना होता है, उससे भी यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास दूसरा ID कार्ड है तो वो भी रख सकते हो, SID अपना यूज कर सकते हो। तो ये मेनली, इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत नहीं है। जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर वो अदरवाइज, जैसे कि अगर आप सपोज गैस कैरियर पे जा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ अलग सर्टिफिकेट होगा। तो मेनली आपके जो एक बेसिक है, ठीक है, मैं ऑयल एंड केमिकल टैंकर में जा रहा हूँ तो उस हिसाब से ये मेरे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो मैंने आपको दिखाए। अदरवाइज अगर आप बल्क कैरियर में जा रहे हो तो वहां पे आपको वो COP नहीं चाहिए होगी, ठीक है, टैंकर्स की, तो वहां पे आपको और ईजी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको पता चला हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने और आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए हो। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को
और मिलते हैं अगली वीडियो में।